हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने पढ़ाई शुरू की एज़ यूजुअल 6 बजे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल 6 बजे अंधेरा हो चुका था। यू कैन जस्ट इमेजिन कि ये सुबह के 6 नहीं है, ये शाम के 6 हैं और यहाँ पे फुल अंधेरा हो चुका था। और ये दिसंबर है, वैसे जून जुलाई में तो इस वक्त रोशनी होती है। आज का व्लॉग कोई प्रिपरेशन के रिलेटेड नहीं होने वाला, बिकॉज एज़ यू नो मैं आपको रिसेंटली व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि मेरे पेपर हो चुके हैं। फाइनली माई पेपर इज़ ओवर। बहुत अच्छे हुए हैं। अभी रिज़ल्ट भी आएगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं जस्ट एज़ यूजुअल अपना स्कूल होमवर्क कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी रीसेंट क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं आफ्टर 2 मंथ ब्रेक। तो यहाँ पे मैं अपने डायरी निकाल रही थी और प्रिपरेशन कर रही थी। जो जो मुझे होमवर्क मिले थे उनकी नोटबुक्स निकाल रही थी। फ़र्स्ट मैंने यहाँ पे अपनी टेबल साफ़ कर ली एंड देन मैंने डायरी स्कूल में ही लिख ली थी। एंड फिर मैं यहाँ पे अपनी डायरी देख ली थी मुझे क्या क्या मिला। फाइनली मुझे जो है 2 ही होमवर्क मिले थे। होमवर्क वैसे कोई नहीं मिला था, मीनवाइल डायरी मिली थी मुझे। 2 ही मिली थी, एक इंग्लिश मिली था, इंग्लिश का टेस्ट मिला था। बायो का भी मुझे टेस्ट मिला था। बायो का हाफ टेस्ट मैंने स्कूल में कर लिया था और ब्रेक टाइम। और जो है इंग्लिश का जो मैम ने बोला ऐसे हमारा टेस्ट था, ऐसे मैम ने बोला वीक के एंड में आप लोगों से मैं टेस्ट लूँगी। दैट्स वाई मेरे पास टाइम नहीं बचा, तो मैंने इसका नहीं किया। मैंने बोला ये जस्ट ऑप्शनल रख लेते हैं, अगर टाइम बचा तो इसे भी हम लोग याद कर लेंगे। तो मेरे पास टाइम नहीं बचा था। फाइनली मैंने जाके एक ही सब्जेक्ट का मुझसे कवर हुआ, जो कि था बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी वाटर बॉटल भूल गई थी लाना, तो फिर मैं बैठ गई थी। फिर मैं वापस गई और मैंने सिलाया। एज़ यूजुअल मैं से भूल ही जाती हूँ हमेशा की तरह। फिर डिहाइड्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से मैं अभी लाई हूँ। मैंने पिया यहाँ पे पानी एंड देन मैं यहाँ पे फिर मैं आके बैठी थी। फिर एक चीज़ भूल गई, फिर मैं नोटबुक्स भूल गई थी। फिर उसके बाद ही मैं एक इम्पॉर्टेंट अपनी की बुक यानी कि नोट्स भूल गई थी बायो की, जहाँ से देख के मैंने करना था। फिर मैंने बोला वो अभी नहीं उठती, वेट थोड़ा सा कर लूँ फिर उठूँगी, अब बार बार नहीं उठने होता। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर लिए थे। मैं आपको बताती हूँ मेरा क्या टॉपिक था। मेरा हम लोग सेकंड लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट यूनिट पे पहुँच गए हैं फाइनली। बायो के रिवीजन होने ही वाली है, एक यूनिट रह गया दिसंबर में, मे बी इंशाल्लाह कवर हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग सिम्बियोसिस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। तो सिम्बियोसिस वाला टॉपिक ही हमारा टेस्ट था। तो यहाँ पे मैंने इसके नोट्स भी बना लिए, आगे जाके आप लोग देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये रिवाइज़ कर रही थी, सारी को एक दफ़ा पढ़ रही थी। सिम्बियोसिस है, उसकी डेफिनेशन है, एंड होस्ट वगैरह, ये फिर आगे पैरासिटिज्म में आ जाता है। आगे से उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसुलेशन। पहले मैंने पैरासिट सिम्बियोसिस को यहाँ पे ये मैं पढ़ रही थी। फिर मैंने सिम्बियोसिस के नोट्स नहीं बनाए, हाँ बनाए थे, बल्कि सिम्बियोसिस के भी इस पूरे टॉपिक के नोट्स बनाए हैं। पहले मैंने इसको एक दफ़ा पढ़ा ज़ुबानी, फिर उसके बाद जो है नीचे पैरासिटिज़म, उसे मैंने एक मरतबा पढ़ा ज़ुबानी और समझा। एंड देन फिर मैंने अपनी यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर भी भूल गई थी लाना, तो फिर मैंने अपना रजिस्टर लाया जिसके ऊपर मैं नोट्स बनाती हूँ। फिर मैंने पहले तो मैं इसी डायरी के ऊपर नोट्स बनाने वाली थी सिम्बियोसिस, जस्ट अपनी रिमाइंडेशन के लिए। फिर मैंने बोला मेरे पास मार्कर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो मैं रजिस्टर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि फिर वो मुझे ज़रूरत भी आएगा, एक बार ही उसी पे बना लूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा और कोई काम नहीं है तो नोट्स ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बी और चैप्टर्स के, एक ही और चैप्टर है जिसके नोट्स बनाए हुए थे, इनहेरिटेंस के स्टार्ट किए थे, बट उसके मैंने नहीं बनाए। तो फिर एक न्यूरॉन वाला एक चैप्टर था, उसका मुझे नाम अभी भूल गया शायद, मेरा आउट हो गया उसका नाम। आई डोंट, एक मिनट, पता नहीं उसका क्या नाम था, मुझे अभी नहीं याद। तो उसके मैंने वेकेशंस में अपने जो है नोट्स बनाए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक मैंने नोट्स बनाने की कोशिश की है, बट मुझसे कोई नोट नहीं बना। तो अभी मैंने नोट्स बनाए हैं, इस चैप्टर के नहीं बनाए, जस्ट इस टॉपिक्स के, जस्ट फॉर मैं अपने समझने के लिए, इस वजह से। तो सिम्बियोसिस की डेफिनेशन ज़ुबानी फिर मैंने लिखी, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। एंड देन फिर मैं इसी तरह ही उसकी टाइप्स एंड, और यहाँ पे मैं अपने नोट्स बना रही हूँ।
तो नोट्स के ऊपर भी हाँ, मैं कैसे अपने नोट्स बनाती हूँ फुल्ली डिटेल में मैं आपको एक स्पेशल उसके लिए भी स्पेशल वीडियो बनाऊँगी कि आपको फिर पता चले कि किस तरह मैं अपने बनाती हूँ। और वो वाले नोट्स जो है ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ नोट्स के बारे में। पहले मैं जब 8th या 9th में थी, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट दी नोट्स। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि खुद नोट्स किस तरह बनाते हैं या किस तरह वगैरह होते हैं। 8 तक तो बिल्कुल ही इस बारे में नहीं था, 9th में भी नहीं, 9th के एंड में भी थोड़ा बहुत। जब से मैं एक मोटिवेशनल स्टडी व्लॉगर की देखती आई हूँ वीडियोस, तो फिर मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ थोड़ा बहुत। फिर मैंने अचानक कि खुद मुझे क्रिएटिविटी आई। मेरी हॉबीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें से ये भी हॉबी भी जाग पड़ी, तो फिर मैंने से स्टार्ट किया। तो ये जो मैंने लास्ट रिसेंटली भी नहीं, वेकेशन में जो मैंने जैसा कि आपको बताया नोट्स बनाए थे, वो मेरी इसी नीड नोटबुक के ऊपर, ये मेरी नीड नोटबुक है तो इसी के ऊपर ही बनाए थे। जब मैंने आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, मतलब कि आफ्टर सम मंथ, जब मैं स्कूल में, मेरे स्कूल स्टार्ट हो गए थे, मैंने मैम को नोटबुक चेक करने के लिए दी। तो मैम ने मेरी नोटबुक जब चेक करी थी तो आगे गई, तो नोट्स बने हुए थे। मैम ने पढ़े, मैम को पसंद आए। मैं भाई गई हुई थी, मैम ने मुझे बुलाया और मैम कहती हैं कि आप कहीं से ट्यूशन लेती हूँ। मैंने बोला नो मैम। तो मैंने बोला नो। कहती हैं कि आप ये जो आपने नोट्स बनाई हुई ये आपने कहाँ से बनाए हैं। मैंने बोला वो मैंने यूट्यूब से देख के बनाए हैं, खुद ही लेक्चर सुनना है और वहाँ से बनाए हैं। तो कहती है मैंने समझा आपने कोई, आप कहीं ट्यूशन लेती हूँ, बहुत अच्छे नोट्स बने हुए हैं। मैंने पहले सोची थी शायद मैं लेक्चर देती हूँ तो उसके दौरान आपने बनाए होंगे। मैंने बोला नो मैम, ये वेकेशन में मैंने बनाए थे। कहती हैं बहुत अच्छे हैं। सो दैट्स वाई ये मेरे नोट्स जो मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और मैं लॉन्ग नोट्स नहीं बनाती, सिंपली शॉर्टकट, क्योंकि ये हमारा जो ये वाला सेशन जा रहा है ये है ही एसएलओस बेस का है, तो इसमें जस्ट डेफिनेशन टू द पॉइंट। सो इसमें भी कोई लंबा वम्बा वाला कोई सीन नहीं है लॉन्ग, इसमें जस्ट शॉर्ट टू द पॉइंट आंसर्स होते हैं। तो ये 10th क्लास की बायो, कभी मैंने उस तरह, मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं लॉन्ग बनाऊँ, प्रॉपरली बनाऊँ। नहीं, जब भी कोई दिल करे तो मैं बना लेती हूँ। ऐसे जर्नल भी जो है इन नोट्स का एक ये बेनिफिट है, जब मैं इन नोट्स को देखती हूँ एक दफ़ा तो वो सारा जो माइंड क्लियर, मैंने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया होता है, सारा दोबारा से आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आ जाता है। क्योंकि मुझे दोबारा से नए सिरे से वो करना नहीं पड़ता। पहले जब मैं करती थी तो मुझे शुरू से करना पड़ता था, अगर मैं कुछ महीने पहले कोई चीज़ याद करूँ तो। अब ये कन्फ्यूजन थैंक गॉड अभी नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने सिम्बियोसिस वाला टॉपिक कर लिया था, आगे से पैरासिटिज्म रेडी कर लिया था। पैरासिटिज्म जो ही मैंने हाफ किया, यानी कि उसकी टाइप्स आगे से एंडो पैरासाइट एंड दूसरी आई थिंक कौन सी थी, एक्टो, इस टाइप की थी ना, ये दोनों की थी नीचे से। फिर मैं इतने थक गई थी, फिर मेरा नहीं दिल कर रहा था करने का, मैं समझी मुश्किल है तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने बोला नहीं, मुश्किल पढ़ना तो मैंने है ही, तो फिर मैं दूसरे कमरे में गई, कुछ खड़े होकर किया एंड दैट्स इट, किया मैंने। इजी था वो भी, अगला वाला इजी था। अगले में ये था कि प्लांट्स कैसे करते हैं पैरासिटिज्म। ये पहले उन्होंने एनिमल्स के बारे में बताया, यानी कि एनिमल्स, फ्लाइज के बारे में, कि हमारी बॉडी में, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, मॉस्कीटो आके बाइट करती है तो हम लोग होस्ट हैं, मॉस्कीटो हमारा जो है वो पैरासाइट है। सो आगे फिर उन्होंने बताया प्लांट्स वाले में कि प्लांट्स भी करते हैं एक्ट एज अ पैरासाइट। वो कैसे एक्ट करते हैं, वो जो है उनमें से एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट है, उसका नाम अभी मुझे भूल गया है, उसका नाम है कैक्टस, इस टाइप का कोई था, मुझे अब भूल गया। तो जब मैं रिवाइज करूँगी तो तब। सो इस तरह का था कुछ सीन। फिर आगे म्यूचुअलिज्म था। म्यूचुअलिज्म में जो है दोनों पार्टनर जो हैं वो म्यूचुअल रिलेशन में होते हैं, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट होते हैं। तो ये इसमें सीन था। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे वाला कॉमेंसुलेशन था। इसमें से 1% होता है बेनिफिट, दूसरे को डैमेज भी हो सकता है, नहीं नॉट अफेक्टेड, हाँ एंड बेनिफिटेड, और ये 3 कंडीशंस थी। सो दैट इज़, यहाँ पे आधा हो गया था मेरा। और फिर उसके बाद जो है
सो सुबह फ्राइडे था, कम पीरियड होने थे, तो इस वजह से मैंने इसके बाद अपने बैग की प्रिपरेशन भी कर ली, क्योंकि मेरा बैग जो है बड़ा है और मैंने छोटे वाले बैग में डालनी थी अपनी बुक्स, बिकॉज कम बुक्स लेके जानी है क्योंकि पीरियड नहीं होता, हाफ डे होता है, 12 बजे हम लोग आ जाते हैं। सो दैट्स वाई मैंने अपने बैग को भी रोज़ाना की तरह, मुझे अपने बैग को रोज़ाना ही ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है, तो उसी तरह उसे भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया। सो यहाँ पे मेरे हाफ एक नोट्स हो गए थे और वो मैंने पैरासाइट वाला पढ़ लिया और यहाँ पे मैं ज़ुबानी पैरासिटिज़म वाला लिख रही थी। सो मेरा हर एक दिन की कोशिश होती है कि मेरा प्रोडक्टिव दिन गुजरे, चाहे मैं स्कूल में हूँ या मैं घर में हूँ, क्योंकि मेरी मोस्टली होती है कि मैं स्कूल में हूँ, होता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी जा रही है, स्कूल में एक मेंटेनेंस पे जा रही है और मैं स्कूल में प्रोडक्टिव ही दिन होते हैं, क्योंकि मैं इस वजह से स्कूल में कहती हूँ ज़्यादा, क्योंकि मेरे 6 to 7 और स्कूल में होते हैं, तो मैं कहती हूँ 6 to 7 और मेरे ज़ाया मत हों। तो घर में भी मैं कोशिश करती हूँ, घर में भी इतने ही होते हैं, लेकिन फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, 1 से 2 घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम फैमिली। फिर स्पिरिचुअली भी होता है, स्पिरिचुअली तो मस्ट है। आप लोग जो भी हैं तो स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत बेनिफिशियल होती है। सो मैं तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती, बिल्कुल मैं छोड़ दूँ तो आई एम नथिंग, कुछ नहीं हूँ। सो इस वजह से उसे भी मेंटेन करना होता है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी के स्कूल स्टडी भी होती है, तो बाकी के 4 घंटे टोटल होते हैं, या 5 कर लो, 5 घंटे, 1 घंटा सबक के चले जाओ, 1 स्पिरिचुअली कर लो, 1 फैमिली के साथ कर लो, बाकी 2 घंटे रह गए। 2 घंटे में क्या होता है, बट हम लोग कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे मैं करके, आप लोग साथ साथ प्रेजेंटेशन मेरी देख लें। अगर बंदा कलरफुल मार्कर के साथ करता है ना, तो थोड़ी सी माइंड ब्रेन भी एक एक्टिव हो जाता है ना। एक ही ब्लैक ब्लू से उतना नहीं होता है अट्रैक्टिव जितने नोट्स कलरफुल से होते हैं। इस तरह मैं मोस्टली कलरफुल से ही बनाती हूँ, मेरी सारे नोट्स अभी तक के कलरफुल हैं। आप पेन से भी बना सकते हैं, ब्लू ब्लैक से, लेकिन वो सो ये नोट्स देखने यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।